नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पिछले बहुत दिनों से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, अगर घर में पितृदोष है तो उसका पता कैसे चलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या साइन होते हैं। अगर आपको भी यही समस्या हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको नहीं पता चल पा रहा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए। आज के एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके साथ क्या लक्षण होते हैं अगर आपके घर में पितृदोष है, और अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो उस पितृदोष से आप कैसे बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का एपिसोड होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए देवी माता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर हमारे घर में पितृदोष बन रहा है तो इसके कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके साथ हो सकते हैं, और ये लक्षण मैं अगर आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितृदोष बिल्कुल मौजूद है। आपके घर में कोई ना कोई पितरों का जो है, पितरों की क्रूर दृष्टि या किसी प्रकार से पितरों का कोई दोष आपके घर में बन रहा है, तभी आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला लक्षण, घर की सुख शांति कम होने लगती है। साथियों, हमारे घर पर जो हमें सुख शांति प्राप्त होती है उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो हमारे पितृ देवताओं का होता है। अर्थात अगर हमारे पितर हमसे संतुष्ट हैं तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि मेरा जो ये परिवार है हमेशा हंसता खेलता रहे। लेकिन अगर पितरों की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, तो आपके घर की जो खुशी है वो कम होने लगती है। घर में किसी न किसी वजह से उदासी का माहौल छाया रहता है। घर में कोई ना कोई ऐसी बात होती रहती है जिसके कारण जो घर का माहौल है वो हमेशा अपसेट रहता है। इसलिए अगर आपके घर में बिना किसी बात के उदासी छाई रहती है, घर की खुशी नहीं बन पाती, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर पर बन रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इसका लक्षण, घर में रहने वाले सदस्यों का लगातार बीमार रहना। अगर आपके परिवार में ये प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी आपके घर में से बाहर नहीं निकल पा रही है, घर में कभी कोई सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं, एक सदस्य ठीक हुआ, दूसरा सदस्य बीमार हुआ, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार हो गया, अगर ये प्रॉब्लम आपके घर में रहती है तो इसका स्पष्ट अर्थ है आपके घर में बहुत बड़ा पितृदोष बन रहा है, बहुत भयंकर पितृदोष बन रहा है, जो आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा कष्ट दे सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े लक्षण के बारे में। अगर परिवार में जो विवाह योग्य लड़के हैं या विवाह योग्य कन्याएं हैं, अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका रिश्ता होकर टूटे जा रहा है, कन्या का रिश्ता आपने कहीं किया, उसके रिश्ते में अड़चन आ गई, अपने बेटे का कहीं आपने रिश्ता जमाया, वो रिश्ता एक बार तो जम गया लेकिन शादी होने से पहले वो रिश्ता टूट गया, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आप पितरों की क्रूर दृष्टि का सामना कर रहे हैं और पितृदोष का जो श्राप है वो आपके घर में उभर कर आ रहा है। अगला सबसे बड़ा लक्षण जो होता है, अगर किसी घर में पितृदोष बन रहा है तो वहां की जो आर्थिक तरक्की है वो रुक जाती है। आर्थिक तरक्की से मेरा मतलब है घर में जो रहने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा है, जो दुकान है, अगर बिजनेस है, उन लोगों की आमदनी एकदम से घटने लगती है। परिवार में पैसे की एकदम से किल्लत होने लगती है। परिवार में पैसा कम आएगा, उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा। लगातार
आपका जो पैसा है, आपके परिवार का जो पैसा है, वो लगातार फिजूल के कार्यों में जाएगा, वेस्टेज के कार्यों में जाएगा। ये भी दर्शाता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पितृदोष बन रहा है। तो अब इन पितृदोष से कैसे आप बच सकते हैं, इनके बुरे परिणामों से आप कैसे बच सकते हैं, वो उपाय मैं आपको बताता हूं, वो आपको ध्यान से सुनने चाहिए। पहला उपाय, शनिवार के दिन चलते हुए पानी में काले तिल प्रवाहित करें। दूसरा उपाय, अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करवाएं। तीसरा उपाय, आप कृष्ण पक्ष में अपने पितरों के लिए, जो आपका कुल ब्राह्मण है, उसे भोजन जरूर करावें। अगला उपाय है, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना प्रारंभ करें। ये उपाय अगर आप करते हैं तो भयंकर से भयंकर पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।